डियर स्टूडेंट, निबंध लेखन पुस्तकालय। पढ़े लिखे लोगों के लिए पुस्तकालय का बहुत महत्व है। पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की अनेक पुस्तकें होती है। ये विषय के अनुसार बड़ी बड़ी अलमारियों में रखी जाती है। पुस्तकालय में उन पुस्तकों की सूची होती है। पुस्तकालय में उन पुस्तकों की सूची होती है। प्रत्येक पुस्तक पर उसके विभाग और क्रमांक का लेबल चिपकाया जाता है। पाठक जिस पुस्तक की मांग करता है वह पुस्तकालय का कर्मचारी निकाल कर देता है। पुस्तकालय में कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी आती हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं वहाँ की बड़ी बड़ी यानी यहाँ पे पत्रिकाएं जैसे मनपसंद रहती है, किसी किसी को पसंद आती है और वहाँ पे वो रखी जाती है पुस्तकालय में। पढ़ने वाले कुर्सियों पर बैठकर अपनी अपनी मनपसंद पुस्तकें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पुस्तकालय में जाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा मनोरंजन होता है, इसलिए हमें पुस्तकालय का लाभ अवश्य लेना चाहिए। साथ में जो पुस्तक है वो हमारी दोस्त भी बन जाती है। जब हम अकेले हो जाएंगे उस समय में किताब ही पुस्तक ही ऐसी है जो हमारा ज्ञान बढ़ाती है और हमें सही रास्ता दिखाने का कार्य करती है। उसके बाद है दूसरा निबंध लेखन, दूरदर्शन यानी जैसे आप टीवी देखते हो, उसके वो दूरदर्शन के फायदे क्या है, उससे हमें क्या मिलता है, ये सब कुछ इस निबंध लेखन में है। दूरदर्शन विज्ञान का अनोखा आविष्कार है। आज दूरदर्शन घर का आवश्यक अंग बन गया है। दूरदर्शन पर हम तरह तरह के कार्यक्रम देखते हैं। दूरदर्शन पर हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं। समाचारों के साथ साथ घटनाओं के संबंधी दृश्य भी देखने को मिलते हैं। दूरदर्शन पर हम नाटक, फिल्में, धारावाहिक देखते हैं। दूरदर्शन द्वारा क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के मैचों का सीधा प्रसारण होता है। इससे हम घर बैठे इन मैचों का यानी जैसे जो मैच चलते हैं उसका आनंद उठा सकते हैं। दूरदर्शन पर जो कृषि एवं ग्रामीण जीवन से संबंधित विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन के शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों से हमारा ज्ञान बढ़ता है। देखो यहाँ पे दूरदर्शन में शैक्षणिक कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं तो जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। दूरदर्शन के विज्ञापनों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। जो विज्ञापन जो एडवर्टाइज रहती है उससे हमें जानकारी मिलती है। दूरदर्शन हमारा भरपूर मनोरंजन करता है। सही में देखा जाए तो हम जैसे एक आधे बार खेलने नहीं जा सके तो हम टीवी देखते हैं तो कुछ ऐसे दृश्य हमें देखने मिलते हैं कि जो हमारे मन को खुशी देते हैं। और साथ में दूरदर्शन ऐसा है कि जिससे हमें बहुत सारी जो एडवर्टाइज रहती है, जो विज्ञापन रहते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों से यानी जानकारी मिलती है। तो दूरदर्शन फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें दूरदर्शन देखने में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। यानी जैसे दूरदर्शन देखते समय हमें ज़्यादा समय देखना है हमें, पर उसमें ज़्यादा समय नहीं बिताना है, क्योंकि और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने जैसी, तो उसमें भी हमें समय बिताना है। पर दूरदर्शन जैसे उससे हमें फ़ायदे भी मिलते हैं। अब विज्ञान की देन, विज्ञान यानी साइंस की देन, साइंस से क्या फ़ायदे हुए, क्या आविष्कार हुए। तो विज्ञान की देन, यह विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकों ने तरह तरह के आविष्कार किए हैं। इन आविष्कारों के कारण हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली। विज्ञान की सबसे बड़ी देन बिजली है। देखो एक समय ऐसा था बिजली नहीं थी और ये सबसे बड़ी देन विज्ञान की ही मानी जाती है।
बिजली अंधेरे अंधेरे में प्रकाश देती है। बिजली का पंखा गर्मी में हमें ठंडी हवा देता है। बिजली की धुलाई मशीन द्वारा हम कपड़े धोते हैं। गीज़र जाड़े में नहाने के लिए गर्म पानी देता है। बिजली से मशीन चलती है। इनसे कारखानों में तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। टेलीफोन, कैमरा, सिनेमा, रेडियो, टीवी, मोबाइल भी विज्ञान की ही देन है। अब कंप्यूटर जैसे संगणक और वीडियो भी विज्ञान की देन ही है। विज्ञान ने हमें रेलगाड़ी, बस और कारें दी है। विज्ञान के कारण ही हम आकाश में उड़ते हैं। समुद्री जहाज जो आना जाना या जो लोगों का लेन देन, ये विज्ञान की ही देन मानी गई। इस तरह हम पर यानी जो विज्ञान के बहुत सारे उपकार है। विज्ञान ऐसा है कि जिससे हमें नए नए ज्ञान का पता चल रहा है। हर बार कुछ नया संशोधन हो रहा है। संशोधनों के माध्यम से नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं और आविष्कारों से क्या हो रहा है, हम सबका नॉलेज बढ़ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है वो विज्ञान की देन की वजह से है। अब वैसे ही अंधविश्वास का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी भी बात को मान लेना। देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी चीज़ यानी किसी ने बता दिया कि यहाँ पे कुछ है, तो वो आगे पीछे न सोचते हुए दूसरों के शब्दों पर या बोलने पर विश्वास रख लेते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि ये बात सही है कि नहीं। ये अंधविश्वास है। हमें कोई बोलेगा कि वहाँ पे मत जाओ, खेलने मत जाओ, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ है, तो हम वहाँ पे खेलने नहीं जाते। ये अंधविश्वास है कि किसी ने कुछ बोला और हमने वो मान लिया, पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें सही में ही रहती है, उसे भी मानना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। विज्ञान, यह युग किसका है? विज्ञान का युग है। जैसे शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है, परंतु आज भी हमारे समाज में तरह तरह की क्या है, अंधविश्वास फैले हुए हैं। काली यानी जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो अपशकुन माना जाता है। वह कहीं जाते समय किसी कोई छींकता है तो उसे भी लोग बुरा मानते हैं। खिड़की पर जैसे कौवे का बोलना किसी मेहमान के आने का संकेत देता है, ऐसे बोला जाता है। सिर पर कौवे का बैठ जाना यानी मृत्यु का सूचक है, ऐसे कहा जाता है। ये सब कुछ अंधविश्वास है, इस हिसाब से ये यहाँ पे बता रहे हैं। सपने में खाने पीने की चीज़ें देखना बीमारी का संकेत है आदि। इस तरह के अनेक अंधविश्वास आज के लोगों में पाए जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास लोगों को भीरू बने नहीं, जैसे डरपोक बना देते हैं। ये हमारे पिछड़ेपन की निशानी है, यानी हम पीछे जा रहे हैं। ऐसे अंधविश्वासों से छुटकारा पाना और जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। अंधविश्वास है पर उससे हमें छुटकारा पाना है, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे अपनाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रूरी है, क्योंकि आज हम कौन से युग में जी रहे हैं? विज्ञान के युग में। कितने सारे परिवर्तन आ गए हैं, तो ये सब कुछ क्या है, हमें सोच छोड़ना है, अंधविश्वास को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। यही सोच यहाँ पे इस निबंध के माध्यम से अब मैंने आपको 4 निबंध बताए। अब आपकी जो यूनिट टेस्ट आएगी उस हिसाब से ये 4 निबंध आपको करके रखने हैं। तो 4 निबंध में यानी जैसे आपको दिए गए हैं, उस 4 निबंधों में से आपको चारों निबंध सुनने हैं और ध्यान से आप आपके मन से लिख सकते हो। यानी आपको सुनना है, ये वीडियो आपको सुनना है, उसके बाद में आप आपके मन से क्या लिख सकते हो, तो उसे भी आपको वहाँ पे खुद के मन से लिखने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप खुद के मन से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक के हिसाब से आपको क्या लिखना है, तो आप आपके शब्दों में लिखोगे तो वो अच्छा लगेगा। लिखने के लिए बहुत कुछ है, जो यहाँ पे निबंध बुक के हिसाब से या निबंध के हिसाब से मैंने आपको समझा के दिया, पर लिखने के लिए बहुत कुछ है देखा जाए तो।
सिर्फ आपको क्या करना है, आपके मन से वहाँ पे, आपके हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है।